नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज आप सबके साथ शेयर करूंगा बुध का खाना नंबर 9 का फल लाल किताब के अनुसार। दोस्तों, बुध खाना नंबर 9 वाले जातक बहुत ही मेहनती, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। बहुत ही कम आयु से इनको बहुत ही परिश्रम करने की हैबिट होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके इनका दिन बीतता है। ये पढ़ाई लिखाई में उम्दा होने के साथ साथ अपने से बड़े आयु के या बड़े वर्ग के लोगों के साथ मित्रता रखते हैं, जिसकी वजह से ये कम आयु में बहुत मैच्योर हो जाते हैं। बहुत सारी बातें ये बचपन में ही सीख लेते हैं। जिंदगी की कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियों से भी इनको गुजरना पड़ता है कि ये बचपना भूल के एक मैच्योर्ड इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। लाल किताब ऐसे जातक को मनहूस कहती है, क्योंकि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा शिक्षित होने के बाद, एजुकेटेड होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा भाग्य का फायदा नहीं उठा पाता। इसका भाग्य इसका साथ कभी देता है, कभी नहीं देता। पिता की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सहयोग ऐसे जातक को नहीं मिल पाता। उसके इस कॉम्बिनेशन की वजह से पिता से अलगाव या दूरी भी होती गई है 17 से 34 वर्ष की आयु के बीच में। ऐसा जातक समाज की या दूसरों की चिंता करने में अपना समय नष्ट करता है और कुएं की मेंढक के भांति स्वभाव रखता है। जिद्दी अड़ियल स्वभाव होने की वजह से बहुत जल्दी किसी की नसीहत या बातचीत नहीं मानता, पर खुद जाके दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना इसका स्वभाव होता है, जिसकी वजह से इसको समाज में मान प्रतिष्ठा और एक अच्छे दोस्त या व्यक्तित्व के व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। बुध खाना नंबर 9 में तिलस्मी भूत कह के भी लाल किताब इसको पुकारती है, जिसका भेद पता करने के लिए लाल किताब की तोते की 35 चैप्टर से इसका भेद निकाला जाता है। क्योंकि बुध यहाँ बैठ के किसी भी प्लैनेट का फल दे सकता है, पर वो बहुत ही एक विस्तृत विषय है। उसका जिक्र इस लिमिटेड टाइम फ्रेम वाले जोन में मैं आपके साथ नहीं कर पाऊंगा। उसके ऊपर हम आगे चल के कभी और एक वीडियो बनाएंगे। लाल किताब कहती है कि ऐसा जातक चाहे अपने लिए रोटी कमा पाए या ना कमा पाए, पर अपने कबीले की पूरी रक्षा करने वाला, उनका पालन पोषण भरण पोषण करने वाला होता है। पर इस जातक की माली हालत अमूमन तौर पे खराब देखी गई है। ये ठीक वैसी ही बात हुई कि चमगादड़ के घर मेहमान आए, वो कहता है हम भी लटके, अब तुम भी लटको। तो इसके साथ भी जो लोग रहते हैं उनको भी कम में गुजारा करने की आदत देखी गई है, और जातक अपने आप को भूखा रख के अपने परिवार या कुटुंब का पेट भरने वाला बताया गया है। बुध खाना नंबर 9 के समय चंद्रमा, केतु और बृहस्पति, इन तीनों का फल या इन तीनों की प्लेसमेंट को देख के ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसको जानने के लिए अपनी पत्री को किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जरूर लेके जाएं। इसके बिना बुध का उपाय करना शायद प्रॉपर असर आपको ना दे पाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ कुछ बेसिक प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हर योग को एक छोटी सी वीडियो में केटर कर पाना संभव नहीं होता और अर्थ का अनर्थ होने के भी चांसेस होते हैं। ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है, लाल किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, पर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण कराए बिना किसी भी उपाय को करना हानिकारक हो सकता है। ऐसे जातक के घर में सीढ़ियों को तोड़ के दोबारा बनाया गया देखा जाता है, जो कि इसको बेहद मंदा असर देगा। या जातक अपने घर का मंदिर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देता है, जो भी इसको बुरे असर देगा। अगर जातक अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां रख ले या मंदिर जाके प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को स्पर्श करे, ये भी उसे मंदे असर ही देगा। साथ ही बुध खाना नंबर 9 में हो और वर्षफल में भी 9वें घर में या 11वें घर में आ जाए, तो जातक को चाहिए कि किसी भी साधु, फकीर या पुजारी से धागा, ताबीज, यंत्र, भस्म आदि ना ले। अगर वो ऐसा करता है तो ये बहुत लंबे समय तक उसको मंदा असर ही देंगे। बुध खाना नंबर 9 वाले जातक के घर में लोगों का आवागमन रहता है या घर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ा रहता है। बुध खाना नंबर 9 वाले जातक को चाहिए कि एक चांदी की चपटी तार अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के नीचे दबा दे। ऐसा करने से उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही खाना नंबर 9 में बैठे बुध के जातक के घर अगर उसकी बहन, बेटी, बुआ, मासी या कोई विधवा या कोई किन्नर आता है तो उसे मीठा देके अवश्य विदा करें। ऐसा करना आप दोनों के लिए ही शुभ होगा। बुध खाना नंबर 9 के समय लाल किताब ऐसे जातक को बेहया लौंडी कह के पुकारता है, जो अपने पिता पे मंदा असर देता है। इसके घर में मर्दों की संख्या अमूमन तौर पे ज्यादा देखी गई है, पर अगर इसके घर में कोई गूंगा बच्चा या जुबान की तकलीफ या थथलाहट वाला बच्चा पैदा हो जाए, तो ऐसा भी हमने पाया कि इनके पुश्तैनी घर में कोई कुआं या बोरवेल को सुखा के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करा दी जाती है, उसको प्रॉपर तरीके से बंद नहीं कराया जाता। ये बुध के निहायत मंदे फल आपको देगा। साथ ही खाना नंबर 9 में बैठे बुध वाले जातक को इन सभी समस्याओं से बचने के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए, जो कि इसी वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ बने रहें। पर 9 में बैठे बुध वाले जातक को चाहिए कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, रिलीजियस लीडर या ऑथर या फिर सीए
इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि बन सकता है। साथ ही अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेड करना चाहे वो भी कर सकता है, और वो स्टॉक मार्केट की भी पूरी जानकारी लेके स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर बन सकता है। तो अब जानते हैं बुध खाना नंबर 9 के समय आपको क्या उपाय करने चाहिए। बुध खाना नंबर 9 के समय कोई भी कपड़ा धारण करने से पहले अगर आप दरिया का पानी का छिट्टा उस पर मारें और फिर धारण करें, ये बुध 9 को शुभ फल देने पे मजबूर कर देगा। अगर बुध खाना नंबर 9 में आपको बेनिहायत मंदा असर दे रहा हो तो एक लोहे की गोली को रेड कलर के पेंट से या नेल पॉलिश से पेंट करके अपनी जेब में रखना भी शुभ फल देगा। बुध खाना नंबर 9 के समय जातक को चाहिए कि वो चांदी जरूर धारण करे और चांदी की चेन या कड़ा आदि जरूर धारण करके रखे। बुध खाना नंबर 9 के समय जातक को चाहिए कि वो गौ सेवा करना कभी ना छोड़े, गौ के लिए ग्रास जरूर निकाले। अपने घर की बनी पहली रोटी गाय को अगर दे तो ये बहुत शुभ फल उसको देगा। बुध खाना नंबर 9 के समय अगर अनवांटेड ट्रबल्स आ रही है, कोर्ट कचहरी के पंगे पड़ रहे हैं या स्वास्थ्य से संबंधित मेजर ट्रबल आ रही है, तो बच्चा जो पहला कपड़ा धारण करता है जिसको माँ बाप सहेज के रखते हैं, उस कपड़े को बहते हुए दरिया में धोना उसको शुभ फल देगा। अगर बुध खाना नंबर 9 के समय आपको कंजूसी का व्यवहार का सामना करना पड़ रहा हो या फिर आपकी आर्थिक तंगी हो, तो आपको अपनी नाक में चांदी की तार से नाक छेदन, जो कि यहाँ पे बीच में कराया जाता है, जो विजिबल नहीं होता, वो जरूर कराना चाहिए। ये आपको बुध के निहायत नेक फल देगा। ये थी दोस्तों लाल किताब से खाना नंबर 9 के बुध की चर्चा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपकी सेवा और बेहतर तरीके से कर सकें। हरे कृष्ण।